नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और 2024 में आप पेपर दे रहे हैं सोशियोलॉजी का, या फिर आपने हाल ही में इस पेपर को दिया है तो आप इसका आंसर की देख सकते हैं और इसका हम फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यदि हाल ही में आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर है तो आप इस पेपर के माध्यम से पूरी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये जो पेपर है आपका, इस पेपर का नाम सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के नाम से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। विवाह के क्षेत्र में आज ग्रामीण महिलाओं की एक उभरती हुई समस्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जाति व्यवस्था का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 32%। नेक्स्ट है, जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिजले ने। नेक्स्ट है, हिंदुओं में धर्म का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानता का तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में निम्न में से किसका अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रियों की शिक्षा का। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के विकास की किस राज्य की 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजातीय है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विवाह का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनी जाति के अंदर विवाह करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, पुत्र जन्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दी गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेजर। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजले। आगे दिया है, मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार माना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से जाति प्रथा का प्रकार्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक योग्यता के महत्व। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विविधता में एकता। नेक्स्ट है, पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनर्जनजातीयकरण। नेक्स्ट है, ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइबल में। ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस ग्रंथ में? बाइबल में। नेक्स्ट है, नियोजित परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास, समाज कल्याण, सामाजिक पुनर्निर्माण, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाइवर तथा पेज। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुकार्ट तथा सेनार्ड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे दिया है, प्रकार्यवाद की समर्थकों में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, पार्सन्स। झारखंड आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर से। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जजमानी प्रथा। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देख लेते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अविकसित समाज से। आगे दिया है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद साहब। नेक्स्ट है, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजनी कोठारी ने। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है,
प्रतिलोम का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है, तो किन जातियों को दलित कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानवीय अधिकारों से जो वंचित हैं। नेक्स्ट है भारत में आज जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.6 करोड़। ओके, आगे देखते हैं, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी उपनगरीय ग्राम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो भाषा इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उर्दू बांग्ला। आगे दिया गया है भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48.5। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक की लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुर्खीम। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का प्रकार क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक दायित्वों में सहभागिता बढ़ाना, सदस्यों की संस्कृति का प्रशिक्षण देना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जन्म पर आधारित संस्तरण, अस्पृश्यता, व्यावसायिक जड़ता, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज के संदर्भ में किस लेखक ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम श्रीनिवास। आगे देखते हैं भारत में आज निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिख। आगे देखते हैं हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को संयुक्त रूप से कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषार्थ। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सिद्धार्थ। आगे देखते हैं एडविन कैनन द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन, और इसके बाद यदि आप 51 से लेके 100 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी पार्ट 2 में जाकर सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल में। तो इस तरीके से हमने कवर किए टॉप 50 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।